सुप्रीम कोर्ट का सख्त एक्शन होते ही घुटनों पर आया चुनाव आयोग। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सारा सच उगल दिया। आपको बता दें, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आरटीआई में बड़ा खुलासा हुआ है और इस खुलासे के बाद मोदी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। इतना तगड़ा झटका लगा है कि सीजेआई संजीव खन्ना ने सख्त एक्शन लिया है, चुनाव आयोग को नोटिस थमाया है और जवाब तलब किया है कि जवाब दो कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो आरटीआई के खुलासे ने कैसे मोदी सरकार को हिला दिया है, आपको बताएंगे। उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में कैसे सीजेआई संजीव खन्ना के सामने चुनाव आयोग की बोलती बंद हो गई है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उसके पहले आप द वायर की खबर देखिए, जिसने बड़ा धमाका किया है। खबर आप देखिए, इसमें साफ लिखा हुआ है कि आरटीआई में खुलासा, महाराष्ट्र चुनाव में जारी की गई पूर्व क्रमांकित पर्चियों का कोई रिकॉर्ड चुनाव आयोग के पास नहीं है। तो ये खबर निकलकर सामने आई है। आरटीआई में बड़ा खुलासा हुआ है और जब से ये खुलासा हुआ है, चुनाव आयोग अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, जब भी वोटिंग होती है और वोटिंग का समय खत्म हो जाता है, तो जो भी पोलिंग बूथ पर अधिकारी मौजूद होता है, वो पूर्व क्रमांकित पर्चियां बांटता है। ये पर्चियां हर एक को दी जाती है जो भी लाइन में खड़ा होता है। शुरुआत से लेकर आखिर तक हर किसी को ये पर्ची मिलती है। आपको बता दें, रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि वोटिंग का समय खत्म होने के बाद किस किस मतदाता ने वोटिंग की है। अब इसी को लेकर मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन राइट्स के डायरेक्टर हैं वेंकटेश नायक, उन्होंने आरटीआई दाखिल की है और रिकॉर्ड मांगा है कि महाराष्ट्र में जितने भी पोलिंग बूथ हैं, उसका रिकॉर्ड हमें दीजिए और बताइए कि वोटिंग का समय खत्म होने के बाद किस किस वोटर ने वोटिंग की है। अब ये आरटीआई लगाई गई और आरटीआई में जो जवाब निकलकर सामने आया है, उसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने खुद अपनी गलती को मान लिया है और साफ कह दिया है कि हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं मौजूद है। आप देखिए द वायर की खबर और इसमें आरटीआई में क्या जवाब निकलकर सामने आया है, वो साफ लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग ने कहा है आरटीआई के जवाब में कि आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा मांगी गई जानकारी आयोग में उपलब्ध नहीं है। तो आप देख सकते हैं, यहां पर दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, प्री पोल स्लिप बांटी जाती है, लेकिन उन स्लिप्स का रिकॉर्ड चुनाव आयोग के पास नहीं है। आरटीआई के एक जवाब ने पूरे के पूरे खेल को एक्सपोज कर दिया है और यह खेल तब एक्सपोज हो गया है जब इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग को इसी मसले पर शिकायत की थी। आप अच्छे से जानते हैं कि जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए, तो इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव आयोग को बकायदा एक पत्र भेजा गया और इस पत्र में साफ लिखा गया कि आखिर के 1 घंटे में महाराष्ट्र के चुनावों में आखिर कैसे 76 लाख वोटर्स बढ़ सकते हैं। तब तो चुनाव आयोग ने कह दिया था कि कोई धांधली नहीं हुई है, कोई चोरी नहीं हुई है, सब कुछ रिकॉर्ड के अनुसार हुआ है, नियम कायदे कानून के अनुसार हुआ है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि अगर रिकॉर्ड के अनुसार हुआ है, नियम कायदे कानून के अनुसार हुआ है, तो आखिर क्यों पोलिंग बूथों पर जिन लोगों ने वोटिंग का समय खत्म होने के बाद वोटिंग की है, उनका डेटा मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग ने खुद अपनी गलती मान ली है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, अगर महाराष्ट्र चुनावों की बात की जाए तो सिर्फ वोटर्स नहीं बढ़े हैं, यहां पर तो 1 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं का भी अंतर निकलकर सामने आया है। लोकसभा चुनाव जो कि जून के महीने में हुए थे और विधानसभा चुनाव जो जिनके नतीजे नवंबर के महीने में निकलकर सामने आए, उसमें 1 करोड़ मतदाताओं का अंतर पाया जा रहा है। इसको लेकर भी कांग्रेस ने चुनाव आयोग से वोटर की लिस्ट मांगी है, लेकिन चुनाव आयोग है कि वोटर लिस्ट देने के लिए तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटर का फर्क है। 1 करोड़ लोगों ने विधानसभा में वोट दिया और लोकसभा में वोट नहीं दिया था। हम जानना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन से जानना चाहते हैं कौन लोग हैं, और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि आप हमें लोकसभा की महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट दीजिए और विधानसभा की वोटर लिस्ट दीजिए, और इलेक्शन कमीशन हमें वोटर लिस्ट देने को तैयार नहीं है।
तो चुनाव आयोग वोटर लिस्ट देने के लिए तैयार नहीं है, चुनाव आयोग पूर्व क्रमांकित पर्चियों का रिकॉर्ड देने के लिए तैयार नहीं है, चुनाव आयोग ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान करने के लिए तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग फंस गया है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि महाराष्ट्र में तो गजब खेला हुआ है। महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया, महाराष्ट्र में ईवीएम 99% चार्ज पाई गई। और तो और गजब तो तब हो गया जब जून से लेकर नवंबर तक मात्र 5 महीनों में 1 करोड़ से ज्यादा वोटर्स बढ़ गए हैं। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कैसे चुनाव आयोग का खेल एक्सपोज हो गया है। आप अच्छे से जानते हैं कि दशकों से चले आ रहे नियम को महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में चुनाव आयोग की तरफ से बदल दिया गया। कह दिया गया कि इस बार प्रत्येक पोलिंग बूथ पर 1200 नहीं बल्कि 1500 मतदाता वोट करेंगे। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई और कहा गया कि ये लोग 1200 की वोटिंग करवा नहीं पाते हैं, आखिर 1500 की कैसे करवाएंगे। और 1200 की जो संख्या है उसको 1500 आखिर किस आधार पर कर दिया गया है, अभी तक कोई जनगणना हुई नहीं है। आखिर कैसे चुनाव आयोग इस अहम नियम में बदलाव कर सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई, तत्काल सुनवाई की मांग की गई तो सीजेआई संजीव खन्ना ने खुद इस मामले की सुनवाई की। आपको बता दें, चुनाव आयोग को नोटिस थमा दिया गया और जवाब तलब किया गया कि बताओ आखिर कैसे 1200 की जगह 1500 लोगों की वोटिंग करवाई जा रही है। सीजेआई संजीव खन्ना की तरफ से 2 दिसंबर को सुनवाई की गई और 3 हफ्ते में जवाब तलब किया गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि 1 महीने से ज्यादा का या फिर यूं कहें 1.5 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से किसी तरह का कोई जवाब निकलकर सामने नहीं आया है। 27 जनवरी को इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और सुनवाई के ठीक पहले आरटीआई में बड़ा खुलासा हुआ है। अब इस खुलासे के बाद चुनाव आयोग खुद को कैसे बचाएगा, सवाल तो इस बात का खड़ा होता है। आपको बता दें, 18 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायर होने वाले हैं और रिटायरमेंट के ठीक पहले वो बचते बचाते हुए निकलते हुए नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को तो जवाब दिया नहीं, लेकिन आरटीआई में जवाब देना पड़ा है। अब ऐसे में राजीव कुमार तो रिटायरमेंट के बाद हिमालय पर चले जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां अपना मुंह छुपाएंगे, सवाल खड़ा होता है। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है और इसमें अगर सबसे बुरी तरीके से कोई फंसा है तो वो है चुनाव आयोग। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में 27 जनवरी को सुनवाई होने वाली है और सुनवाई के ठीक पहले सीजेआई संजीव खन्ना की तरफ से जो चुनाव आयोग की तरफ से जवाब तलब किया गया था, अब तक उस पर कोई जवाब सामने नहीं आया है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का क्या होगा और तो और मोदी सरकार का क्या होगा, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है जैसे महाराष्ट्र के चुनावों में धांधली की सारी हदें पार हो चुकी हैं, चुनाव आयोग जवाब देने के लिए तैयार नहीं है और इन सब के बीच जो आरटीआई में खुलासा हुआ है उससे क्या पेच फंस गया है? ऐसे में क्या महाराष्ट्र के चुनाव पलट सकते हैं? क्या सख्त एक्शन हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट क्या चुनाव आयोग पर अवमानना का केस चला सकता है और मोदी सरकार से जवाब तलब कर सकता है? सीजेआई संजीव खन्ना के एक्शन पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।